मित्रों, तंत्र मंत्र करने वाले सभी लोगों को पता है कि लोना चमारिन एक ऐसी औरत थी जिसे तांत्रिक विद्या में महारत हासिल थी। तंत्र विद्या हमेशा से इंसानों को अपनी ओर खींचता रहा है। जिस तरह से लोग ईश्वर की शक्ति में विश्वास रखते हैं, उसी तरह से कई लोग ऐसे भी हैं जो तंत्र विद्या या तांत्रिक शक्तियों में विश्वास रखते हैं। इसे मानने वाले भारत समेत पूरी दुनिया में हैं। तंत्र विद्या आज से नहीं बल्कि पृथ्वी पर सदियों से मौजूद है। लोना चमारी कौन थी, वो किस परिवार से थी, वह तांत्रिक कैसे बन गई? चलिए आज आपको इस महिला के खास रहस्य के बारे में बताते हैं। इससे पहले यदि आप कथामृत चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, इन सभी मंत्रों में एक नाम का जिक्र आता है, वो है लोना चमारिन। जब आप टोना या नजर झाड़ने वाले मंत्र के बारे में सर्च करेंगे तो आपको जो भी मंत्र मिलेंगे उनमें लोना चमारिन का जिक्र जरूर मिलेगा। उदाहरण के लिए उनका एक मंत्र आपको बता रहा हूँ। कामरूदेश कमाख्या देवी जहाँ बसें इस्माइल जोगी की लगी फुलवारी, फूल चुने लोना चमारिन, जो ले यह फूल की बास, वही की जान हमारे पास, घर छोड़े घर आंगन छोड़े कुटुंब की मोह लाज, दुहाई लोना चमारिन की। कहते हैं कि लोना चमारिन हरिजन जाति से थीं, लेकिन बचपन से ही वो एक गुरु की शिष्या बन गईं, जिनका नाम था इस्माइल जोगी कामाख्या के बहुत बड़े तांत्रिक थे। इन्हीं के साथ रहकर लोना चमारिन ने भी तंत्र विद्या सीखी, लेकिन इस विद्या में वो इतनी निपुण हुई कि उन्होंने सभी को पीछे छोड़ दिया। कई लोग सवाल भी उठा सकते हैं कि आप अंधविश्वास क्यों फैला रहे हैं, लेकिन आपने गौर किया होगा कि बच्चों की आंखों में काजल लगाने के बाद माँ उनके माथे के किसी कोने पर काजल का एक टीका लगा देती हैं, और यह काम तो माँ यशोदा भी करती थीं। श्री कृष्ण के माथे पर काजल का टीका लगाती थीं, यहाँ तक कि उनकी नजर भी उतारती थीं। यह दिखने में भले ही किसी को खराब लगे, लेकिन माँ का तर्क होता है कि यह टीका ही उनके बच्चे को बुरी नजर से बचाता है। गाँव में नजर लगने को टोना लगना कहते हैं, लेकिन तमाम लोग इसमें विश्वास नहीं करते। हालांकि जो विश्वास करते हैं वे इन चीजों को बहुत मानते हैं। दूसरी बात, दुनिया में जो भी चीज होती है उनका इतिहास अवश्य होता है, अन्यथा लोना चमारिन का नाम मंत्रों में क्यों पाया जाता है? खैर, यह जो काला टीका लगाने जैसे, काला धागा हाथ पैर में बांध देने जैसे उपाय किए जाते हैं, अगर इसके बाद भी किसी को नजर या टोना लग जाए तब क्या किया जाता है? तब गाँव के बड़े बुजुर्ग झड़वाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह किसी के शरीर पर लग जाता है जिसे हाथ से झाड़ दिया जाए। इस टोना को नजर या नकारात्मक ऊर्जा, जो भी आप कहें, उससे राहत पाने का एक तरीका है कि जिसके पास सिद्धि हो वह अपने सकारात्मक ऊर्जा वाले मंत्रों से नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करे। इसके लिए जो मंत्र पढ़े जाते हैं उसमें एक नाम आता है लोना चमारिन। लेकिन यह तो स्पष्ट है कि लोना चमारिन बड़ी ही सिद्ध महिला रही होंगी, जिसकी वजह से पंडित लोग भी टोना झाड़ने के मंत्रों में उनके नाम की दुहाई देते हैं। पद्मावत में कई जगहों पर लोना चमारिन का नाम है। हालांकि उनका नाम ऐसे ही अवसरों पर आया जहां जादू, टोना और तंत्र की बात होती है। इससे साफ है कि लोना चमारिन ऐसी ही विद्याओं में माहिर थीं। तो आखिर यह लोना चमारिन कौन थी जिनका जिक्र बार बार मंत्रों में आता है? यहाँ तक कि पद्मावत जैसे क्लासिक महाकाव्य में भी उनका नाम आता है। मित्रों, लोना चमारिन के बारे में कोई लिखित इतिहास तो मिलता नहीं, लेकिन जनश्रुति, लोक साहित्य और मंत्रों से पता चलता है कि वह कामरूप, जिसे कामाख्या कहते हैं, वहां से ताल्लुक रखती थीं। कामाख्या वैसे भी तंत्र साधना के लिए आदिकाल से विख्यात है। कुछ तंत्र साधनाओं में बताया जाता है कि लोना चमारिन को 7 प्रकार की मिठाइयाँ बेहद पसंद थीं। इसी वजह से तंत्र साधना से काम पूरा होने के बाद व्यक्ति को हिदायत दी जाती है कि वह किसी निर्जन स्थल पर 7 प्रकार की मिठाइयों को रख दे। लोना चमारिन का नाम कई साबर मंत्रों में आता है। साबर मंत्र उन्हें कहते हैं जिनमें अरबी, फारसी और आम बोलचाल के शब्दों का प्रयोग होता है, यानी ऐसे मंत्र जो आम बोलचाल की भाषा में तैयार किए गए हों। संस्कृत या अन्य भाषाई शुद्धता में तैयार मंत्र आम जनता के लिए कठिन होते हैं। साबर मंत्रों की इन्हीं खासियतों ने इन्हें सामान्य लोगों की पहुंच में ला दिया। जगह जगह छोटे मोटे मामलों में लोग इनका प्रयोग करने लगे। इनका कितना असर होता है, यह या तो विश्वास का मामला है या असर का। हालांकि प्रयोग करने वालों की और इनमें विश्वास करने वालों की संख्या कम नहीं। लोक साहित्य को तलाशें तो उसमें लोना चमारिन का जिक्र पंजाब के अमृतसर में दलित जाति की महिला के तौर पर भी आता है, जो बड़ी जादूगरनी के तौर पर विख्यात हैं। एक अन्य लोना चमारिन का जिक्र राजस्थान के ददरेवा में रहने वाली महिला के तौर पर आता है। वह जाहरवीर की माता वाशल की दासी थी। कहते हैं कि जाहरवीर इन्हें अपनी माँ की तरह सम्मान देते थे, इसलिए जब भी लोना चमारिन की दुहाई दी जाती है तो जाहरवीर स्वयं आकर समस्या का समाधान करते हैं। हालांकि कामरूप यानी कामाख्या की लोना चमारिन की ख्याति इन सबसे बेहद ज्यादा है। उनका ही जिक्र आता है साबर मंत्रों में। हालांकि इतनी सिद्धि प्राप्त करने वाली लोना चमारिन को किसी सिद्ध स्त्री का दर्जा सामान्य तौर पर नहीं दिया गया है, लेकिन उनके नाम की दुहाई ही उनकी यश कीर्ति है। जिन्हें इन बातों पर विश्वास है वे विश्वास करते हैं, जिन्हें नहीं है वे इस तरह की किसी भी साधना या प्रसंग को झुठला देते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लोना चमारिन के गुरु का नाम गोरखनाथ था। कुछ लोग कहते हैं कि लोना इस्माइल जोशी की शिष्या थी।
इन्हें कामरूप की जादूगरनी इसलिए कहा जाता है कि कामरूप एक गांव का नाम है। इस जगह पर तंत्र के उच्चतम लोग पाए जाते हैं। कहा जाता है कि लोना चमारिन चमार जाति से ना होती तो आज उन्हें देवी की तरह पूजा जाता, क्योंकि जिस तरह लोग भगवान पर विश्वास करते हैं वैसे ही तंत्र विद्या के लिए लोना चमारिन पर कई लोग विश्वास करते हैं। तो मित्रों, यह वीडियो यहीं तक। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कथामृत को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।